so people, we are going to start with a new chapter and that will be in political science. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म. तो सेक्युलरिज्म मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म मतलब होता है भाई साहब आपका सारे धर्मों के प्रति आपका कोई भी हीन विचार ना हो. ठीक है, यस, everybody should be taking pride in their own religion, but at the same time they need to ensure that they are not discriminating on the basis of religion. किसी को भी ऊंचे धर्म का मानना या किसी को भी नीचे धर्म का मानना ये एक गुनाह है. ठीक है, दिस शुड नॉट बी देयर इन द सोसाइटी. यू हैव ऑल द राइट्स टू प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू हैव ऑल द राइट्स टू हैव फेथ इन योर रिलीजन ओनली, बट यू डोंट हैव एनी राइट्स टू डिस्क्रिमिनेट और लुक डाउन अपॉन अदर रिलीजन्स. ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम सेक्युलरिज्म. ठीक है, गॉड इज बिग टू फिट इनटू वन रिलीजन. ठीक है, इंट्रोडक्शन भाई साहब आपका. Imagine yourself as a Hindu or a Muslim living in a part of the United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. जहाँ पे भाई साहब क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे किसी कंट्री में आप रहते हैं. ठीक है, you are a Hindu or a Muslim and you are living in a part of United States of America where Christian fundamentalism is very powerful. Suppose that despite being a US citizen, no one is willing to rent their house to you. कोई भी आपको भाई साहब हाउस रेंट में नहीं दे रहा है, आप रहेंगे कहाँ पे? ठीक है, वेयर आर यू गोइंग टू स्टे? हाउ वुड दिस मेक यू फील? ठीक है, हाउ वुड दिस मेक यू फील? दिस वुड मेक यू फील रिजेंटफुल, राइट? व्हाट इफ यू डिसाइडेड टू कंप्लेन अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन एंड वेर टोल्ड टू गो बैक टू इंडिया? आपने डिसाइड किया कि भाई साहब इस जाति के खिलाफ मैं आवाज़ उठाऊंगा, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करूंगा, एंड यू वेर टोल्ड कि भाई साहब एक काम करो, तुम वापस चले जाओ. You will not be allowed in the country itself. Would this not make you feel angry? Your anger could take two forms. You might react by saying that Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in majority. ठीक है, तो इनके हिसाब से भाई साहब आप जहाँ पे भी क्रिश्चियंस हैं, Christians should get the same treatment in places where Hindus and Muslims are in majority. अगर मैं आज हिंदू या मुस्लिम हूँ और मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी में भाई साहब जगह नहीं मिल रही है, मुझे वही फीलिंग आ रही है, तो मैं भी यही सोचूंगा ना कि जहाँ पे हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ पे क्रिश्चियंस को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ठीक है, तो ये मेरे एंगर का एक रिजल्ट होगा. ठीक है, आई वुड फील दैट सिंस आई एम इल ट्रीटेड इन अ क्रिश्चियन डोमिनेटेड सोसाइटी जस्ट बिकॉज आई एम ईदर अ हिंदू और अ मुस्लिम, इट मीन्स दैट when it is basically a Hindu or Muslim dominated society, the Christians should get the same treatment out there. ठीक है, इनको भी same treatment मिलना चाहिए. You may fight stating that no one should be discriminated against on grounds of their religious practices and beliefs. तो हमारा ये fight हो सकता है कि nobody should be discriminated. कोई discrimination on the basis of religion नहीं होना चाहिए. ठीक है, this statement rests on the assumption that all forms of domination related to religion should end. जितने भी आपके dominations हैं related to religion, they should all end. This is the essence of secularism. यही है आपका secularism. ठीक है, यही आपका मेन मुद्दा है किसका? secularism का. In this chapter you will read more about what this means in the Indian context. History provides us with many examples of discrimination, exclusion and persecution on the grounds of religion. हमको हिस्ट्री, ठीक है, प्रोवाइड्स अस विद मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन मतलब जहाँ पे हम भाई साहब एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, एक्सक्लूशन एक्सक्लूड कर रहे हैं, एंड परसिक्यूशन, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. हमारे एक दूसरे में भाई साहब भेदभाव है. ठीक है, हम एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, डाउन साइज कर रहे हैं. ठीक है, ये सारी चीज़ें भाई साहब हिस्ट्री में हमको देखने को मिलती हैं. You may have read about how Jews were persecuted in Hitler's Germany and how several million were killed. ठीक है, तो हिटलर के टाइम पे आपका भाई साहब एक चैप्टर होगा 9th में, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर. तो हिटलर ने अपने नाजी पार्टी को लेकर एक पूरे कम्युनिटी को ख़त्म करने की कोशिश की. दैट वाज बेसिकली द ज्यूइश कम्युनिटी. मिलियंस ऑल, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 6 मिलियन ज्यूज, ठीक है, 6 मिलियन ज्यूज वर्ल्ड वाइड वेर किल्ड बाय हिटलर. ठीक है, इतनी बड़ी तादाद में भाई साहब वर्ल्ड वाइड में ज्यूज को मारा गया. ठीक है, so this was an attempt. Now however the Jewish state of Israel treats its own Muslim and Christian minorities quite badly. ठीक है, आज की तारीख में भाई साहब जो Jewish state है of Israel, it treats its Muslim and Christian minorities quite badly. ठीक है, Jewish state है जो इजराइल का, क्योंकि अब ये बदला ले रहे हैं.
ठीक है, तभी जो इनके ऊपर हुआ तो अभी ये बदला ले रहे हैं। मुस्लिम एंड क्रिश्चियन जो अदर माइनॉरिटीज हैं, दे ट्रीट देम बैडली बिकॉज दे वर ट्रीटेड वेरी बैडली, दे वर किल्ड, देयर फैमिलीज वर किल्ड, देयर पीपल वर किल्ड। इन सऊदी अरेबिया नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल। तो सऊदी अरेबिया में अगर आप जाएंगे तो जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं उनको टेम्पल बिल्ड करना अलाउड ही नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू बिल्ड अ टेम्पल, चर्च एंड नॉर कैन दे गैदर इन पब्लिक प्लेसेस फॉर प्रेयर्स। और ये पब्लिक प्लेसेस में गैदर भी नहीं हो सकते हैं प्रेयर्स के लिए, ठीक है, ये एक सख्त नियम है वहाँ पे। ओनली मुस्लिम्स विल बी एबल टू पब्लिकली प्रेयर, होल्ड देयर नमाज सेशंस एंड ऑल, ठीक है। In all of the above examples, members of one religious community either persecute or discriminate against members of other religious communities, ठीक है। तो इन सारे सोसाइटीज़ में या इन कंट्रीज़ में हमको देखने को मिल रहा है कि रिलीजियस कम्युनिटी एक को दूसरे को भाई साहब दबा रहे हैं, दूसरे को भाई साहब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है। These acts of discrimination take place more easily when one religion is given official recognition by the state at the expense of the other religions। तो एक रिलीजन को, ठीक है, these acts of discrimination, ये जितने भी discriminatory acts हैं, take place more easily, ज़्यादा easily होते हैं when one religion is given official recognition, एक रिलीजन को हमने ऑफिशियल मान लिया है by the state at the expense of other religions, दूसरे रिलीजन्स के एक्सपेंस में इसको भाई साहब ये मान लिया गया है, ठीक है, at the expense of other religions। Clearly no one would wish to be discriminated against because their religion nor dominated by another religion, ठीक है, कोई भी भाई साहब ये विश नहीं करेगा कि उसका डिस्क्रिमिनेशन हो अगेंस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन और डोमिनेटेड बाय अनदर रिलीजन, ठीक है, ना ही उसका डोमिनेशन हो और ना ही डिस्क्रिमिनेशन हो, ठीक है। इन इंडिया कैन द स्टेट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द रिलीजन? नो, ठीक है, इंडिया में भाई साहब फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो जाएगा, ठीक है, इन इंडिया इट विल बी अ फंडामेंटल राइट वायलेशन, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल। सो इंडिया इट विल बी अ फंडामेंटल राइट्स वायलेशन, ठीक है, आप डिस्क्रिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं किसी को, उसके धर्म के ऊपर आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, ओके। सो व्हाट इज सेक्युलरिज्म? इन द प्रीवियस चैप्टर you read about, in the previous chapter you read about how the Indian Constitution contains fundamental rights that protect us against state power as well as against the tyranny of the majority, ठीक है। तो जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फंडामेंटल राइट्स सारे सिटीजन्स को देता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेसिकली इम्पार्टिंग सर्टन फंडामेंटल राइट्स टू इट्स सिटीजन्स दैट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर के एज वेल एज अगेंस्ट द टिरनी ऑफ द मेजॉरिटी। तो अगर मेजॉरिटी हमारे ऊपर कुछ अत्याचार करना चाहे तो भी नहीं कर पाएगी क्योंकि हमको ये राइट्स दिए हुए हैं, ठीक है, वी हैव बीन इम्पार्टेड दीज राइट्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअल्स द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस as they interpret these. In keeping with the idea of religious freedom for all, India also adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state, ठीक है। So in keeping the, तो आपका भाई साहब India adopted a strategy of separating the power of religion and the power of the state। मतलब कैसा हो गया? Secularism refers to this separation of religion from the state। State या government का religion से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट विल नॉट बी सपोर्टिंग एनी रिलीजन नॉर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी रिलीजन, ठीक है। तो सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, रिलीजन्स सब अपने अपने हिसाब से अपने अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरफियर नीदर। और गवर्नमेंट क्या होगा भाई साहब? रिलीजन से सेपरेट होगा, ठीक है। इट इज कॉल्ड कीपिंग विद दिस आइडिया ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, ताकि रिलीजियस फ्रीडम बरकरार रहे फॉर ऑल। इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ सेपरेटिंग द पावर मतलब गवर्नमेंट, पावर ऑफ रिलीजन, द पावर ऑफ द स्टेट, पावर ऑफ द स्टेट और पावर ऑफ रिलीजन को सेपरेट रखा गया है, ठीक है। सेक्युलरिज्म रेफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड द स्टेट। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? तो गवर्नमेंट का रिलीजन के साथ सेपरेशन जरूरी क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? सेक्युलरिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर अ कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। डेमोक्रेटिकली अगर किसी कंट्री को फंक्शन करना है तो सेक्युलरिज्म अति आवश्यक है।
almost all countries of the world will have more than one religious group living in them. ठीक है, सारे कंट्रीज में कम से कम एक रिलीजियस ग्रुप तो होगा. All countries of the world will have at least one religious group. Within these religious groups there will be most likely by one group that is a majority. तो भाई साहब इनमें से कोई एक ग्रुप आपका मेजॉरिटी में होगा, और अगर मेजॉरिटी में वाला वही ग्रुप होगा तो उसकी ही चलेगी. ठीक है, पीपल विल नॉट लिसन टू अदर्स. अदर रिलीजियस कम्युनिटीज विल बी taking a back seat, their rights will be violated as well. ठीक है, okay. If this majority religious group has access to state power, then it could quite easily use this power and financial resource. ठीक है, अगर ये वाला जो majority religious group है, it has access to state power, अगर इसको state power का access दिया जाए, then it could quite easily use this power and financial resources to discriminate against एंड परसिक्यूट पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन्स. तो दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करना एंड परसिक्यूट पीपल ऑफ अदर रिलीजन, दूसरे रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट करना. ठीक है, ये हो ही सकता है. दिस टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, कोएर्शन एंड किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज. सो इससे क्या होगा भाई साहब, मेजॉरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, कोएर्शन हो सकता है एंड किलिंग. तो जो भी जिनकी तादाद कम रहेगी, जिस रिलीजन के लोगों की तादाद कम रहेगी, उस पर दुनिया भर के अत्याचार होंगे. ठीक है, दिस टिरेनी ऑफ द मेजोरिटी, टिरेनी मतलब साजिश. ठीक है, ऑफ द मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन द डिस्क्रिमिनेशन. ओके, द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजीली प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग द रिलीजन्स. तो जो मेजोरिटी होगा वो हमेशा माइनॉरिटी के ऊपर भाई साहब सख्ती कर देगा कि भाई साहब नहीं, तुम अपने रिलीजन्स को फ्रीली प्रैक्टिस नहीं कर सकते. ठीक है, ओके. Any form of domination based on religion is in violation of the rights that a democratic society guarantees. ठीक है, कोई भी domination, any form of domination based on religion, religion पे कोई भी domination is a violation of the rights that a democratic society guarantees. तो एक डेमोक्रेसी में जो राइट्स सबको मिलता है, कोई भी रिलीजन को अगर हम सुप्रीम बना देंगे तो उन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा. ठीक है, उन राइट्स का वायलेशन हो जाएगा. देयरफॉर दिस लीड्स टू द टिरेनी of the majority, the violation of fundamental rights. Tyranny of the majority and the violation of the fundamental rights. Another reason is because we also need to protect freedom of individuals to exit from the religion, embrace another religion or have the freedom to interpret religion techniques differently. तो अभी देखो, कोई भी रिलीजन हम मानते हैं क्योंकि हम उस रिलीजन में पैदा हुए हैं, है ना. सो लेट्स से आई एम अ हिंदू, मे बी आई डोंट लाइक बीइंग अ हिंदू, ऐसा हो सकता है. ठीक है, सो हो सकता है कि कोई अपने रिलीजन को ठीक से नहीं देख रहा हो, या हो सकता है कि भाई साहब उसको अपना रिलीजन पसंद ना हो. तो विल ही हैव द राइट टू बेसिकली गेट कन्वर्टेड टू समबडी एल्स? यस. तो कोई भी अपने रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है, ही कैन बेसिकली. अनदर रीजन, और हो सकता है कि कोई रिलीजन ना ही माने, नो रिलीजन, आई डोंट कंसिडर एनी रिलीजन. ठीक है, another reason is because we need to protect the freedom of individuals to exit from the religion. अपने धर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म को वो अपना सकते हैं. ठीक है, have the freedom to interpret religious teachings differently. तो जो भी religious teachings हैं उसको दूसरे तरीके से interpret करने का सबको आज़ादी है. all of them have this freedom. ठीक है, okay. Let us take the practice of untouchability. You might feel that you dislike the practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it. तो हिंदुइज्म में भाई साहब ये प्रैक्टिस है and therefore you want to try to reform it. ठीक है, you want to try to reform it. However, if state power were in the hands of those Hindus who support untouchability, then do you think that you would have an easy task to try and change this? ठीक है, अगर स्टेट पावर में रहता तो तुम इसको चेंज नहीं कर पाते थे. अनटचेबिलिटी इज अ कर्स, कई कई जगहों पे ये प्रैक्टिस होता है. ठीक है, you might feel that you dislike the practice within Hinduism and therefore you want to try and reform it, और इसको आप सुधारना चाहते हैं. लेकिन अगर भाई साहब स्टेट के हाथ में पावर होता तो आप इसमें चेंजेस आसानी से नहीं ला पाते. you will not be able to bring changes. ठीक है, okay. Even if you were part of the dominant religious group, you might face a lot of resistance from fellow members of your community. तो आपको बहुत सारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा, किससे? फेलो मेंबर्स फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी. ठीक है, these members who have control of state power might say that there is only one interpretation of Hinduism and that you would
दैन दैट यू डू नॉट हैव द फ्रीडम टू इंटरप्रेट दिस डिफरेंटली। ठीक है भाई साहब, जो स्टेट में जब पावर में रहेगी गवर्नमेंट तो ये बोलेगी भाई साहब हिंदुइज्म का यही फॉर्मेट है, इसी को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, करो या ना करो, तुमको कोई फ्रीडम नहीं है। ठीक है, यू डोंट हैव द फ्रीडम। ओके, व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है भाई साहब? इंडियन सेक्युलरिज्म ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ सेक्युलर स्टेट। स्टेट मतलब कंट्री, एक सेक्युलर कंट्री है इंडिया। एनी रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी एक दूसरे में कोई भी डोमिनेशन नहीं होगा, एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये हमारा सेक्युलर स्टेट का फिलॉसफी है। सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। कभी कभी डोमिनेशन, जैसे देखो एक टाइप का डोमिनेशन क्या हो गया, समझ लो रिलीजन ए रिलीजन बी। ठीक है, अलग अलग रिलीजन्स हैं हमारे इंडिया में, कोई हिंदू है, कोई मोहम्मडन है, कोई क्रिश्चियन है। सो रिलीजन ए एंड रिलीजन बी है भाई साहब। ठीक है, अगर भाई साहब हम रिलीजन ए की बात करें, रिलीजन ए के लोग रिलीजन बी पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिलीजन ए के अंदर ही बहुत सारे सब डिविजन्स होते हैं। देयर आर मेनी सब डिविजन्स विद इन रिलीजन ए इटसेल्फ, हायर कास्ट, लोअर कास्ट वगैरह। तो हायर कास्ट वाले लोअर कास्ट पे डोमिनेशन कर रहे हैं, ये भी एक गलत है। ठीक है, तो सेम रिलीजन में डोमिनेशन को भी सेक्युलरिज्म अपोज करता है, एंड डिफरेंट रिलीजन्स में डोमिनेशन को भी सेक्युलरिज्म अपोज करता है, अपोजिंग बोथ। ठीक है, क्लियर है? इट अपोजेस बोथ देम। The state does not enforce any particular religion, not take away from religious freedom from individuals. तो स्टेट भाई साहब कभी भी किसी रिलीजन को अपोज नहीं करता है, बिकॉज स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टेट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन, गवर्नमेंट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ रिलीजन। तो स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन। स्टेट कभी भी फोर्स नहीं करेगी अपने रिलीजन को, किसी भी रिलीजन को। नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स, ना ही रिलीजियस फ्रीडम्स जो इंडिविजुअल्स के होंगे उसको टेक अवे करेगी। ठीक है, स्टेट विल डू नथिंग अबाउट दिस। द इंडियन स्टेट वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट द अबव डोमिनेशन। क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं भाई साहब? डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। तो गवर्नमेंट हमेशा एक रिलीजन से अपने आप को डिस्टेंस पे रखती है। ठीक है, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। ठीक है, डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। नॉन इंटरफेरेंस, रिलीजियस प्रैक्टिसेस में गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता है, सो दैट इज कॉल्ड नॉन इंटरफेरेंस। व्हाट एल्स? इंटरवेंशन। ये सारी चीज़ें भाई साहब, इंटरवेंशन, इंटरवीन करना, ठीक है, इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट फॉलो करती है। दीज आर स्ट्रैटेजीज। डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन, ये कैसा स्ट्रैटेजी है? ठीक है, द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। किसी रिलीजियस ग्रुप से इंडियन गवर्नमेंट नहीं बना है, और ना ही ये किसी रिलीजियस ग्रुप को सपोर्ट करेगा, और ना ही दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करेगा। ठीक है, सो डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम वन रिलीजन। इन इंडिया गवर्नमेंट स्पेसेस लाइक लॉ कोर्ट्स, पुलिस स्टेशंस, गवर्नमेंट स्कूल्स एंड ऑफिसेस आर नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रोमोट एनी रिलीजन। ठीक है, जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, स्कूल्स हैं, कोर्ट्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, दे विल नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। वहाँ पे भाई साहब आप किसी एक रिलीजन का सपोर्ट नहीं पाएंगे। ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनी वन रिलीजन। ठीक है, आपके कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गया, ठीक है, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, आपके भाई साहब जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो गए। Celebrations of the religious festival within the school would have been a violation of the government's policy of treating all religions equally. तो अगर स्कूल में किसी रिलीजन का सेलिब्रेशन हो रहा है तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ है। ठीक है, किसी एक रिलीजन को आप नहीं प्रमोट कर सकते गवर्नमेंट स्कूल्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में। तो अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में किसी एक रिलीजन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, किसी एक रिलीजन के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन ऑफ द रिलीजियस फेस्टिवल्स विद इन द स्कूल वुड हैव बीन अ वायलेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली। दिस वुड बी अ वायलेशन। ठीक है, ये आप भाई साहब गवर्नमेंट रूल को विदड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? आप स्कूल्स में सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन नॉट सेलिब्रेट, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन ईदर इन द मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस। ठीक है, आपके जो मॉर्निंग प्रेयर्स होंगे, जो डिसिप्लिन में बोले जाते हैं, वो किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स कैन नॉट प्रोमोट एनी वन रिलीजन। ठीक है, ईदर इन देयर मॉर्निंग प्रेयर्स और थ्रू रिलीजियस सेलिब्रेशंस, या मॉर्निंग प्रेयर्स में या रिलीजियस सेलिब्रेशंस में आप किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। होता है ऐसा? नहीं होता है?
दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल्स में कर सकते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसा नहीं होगा, प्राइवेट स्कूल्स में ये हो सकता है, ठीक है, इट डजंट अप्लाई आउट देयर। नॉन इंटरफेरेंस, आपने देखा होगा आपके स्कूल में गणपति पूजा होती है, रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन आपका स्कूल प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। अगर गवर्नमेंट स्कूल होता तो वहाँ पे अलाउड नहीं है, ठीक है। आपका जो प्रेयर्स होते हैं, अगर उसमें कोई प्रार्थना आती है जो समझ लो हिंदू प्रार्थना है, वो हो सकता है क्योंकि आप प्राइवेट स्कूल में हैं, ठीक है। दिस रूल इज एप्लीकेबल टू ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। नॉन इंटरफेरेंस, दिस मीन्स दैट इन ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स and not interfere with the religious practices, the state makes certain exceptions for particular religious communities। कुछ exceptions करते हैं religious communities में, ठीक है, मतलब कुछ religious communities को कुछ exceptions दिए हुए हैं state ने, ठीक है। This means that in order to respect the sentiments, सारे religions के sentiments को respect करने के लिए and not interfere with their religious practices, और उनके religious practices में non interference के लिए state ने कुछ exceptions दिए रखे हुए हैं किनको, religious communities को, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, सब में, ठीक है। इन दी अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वेयर अ हेलमेट। जैसे आप देखोगे हेलमेट हम सबको पहनना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सरदार हैं तो आप हेलमेट ना पहने तो भी चलेगा, ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हेलमेट का मेन पर्पस क्या है कि आप भाई साहब एक्सीडेंट में आपका हेड डैमेज ना हो, ठीक है, टू व्हीलर्स में। तो अगर कोई सरदार है तो ऑब्वियसली उसका एक क्वेश्चन तो बन ही जा रहा है ना, ठीक है, तो और हेलमेट पहनेगा भी कैसे वो, तो ये एक एक्सेप्शन है। किसी सरदार को पुलिस चालान नहीं काट सकती हेलमेट ना पहनने के लिए, ठीक है, क्लियर है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। इन द अबव स्टोरी बोर्ड, परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव टू वियर द हेलमेट। दिस इज बिकॉज इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइजेस दैट वेयरिंग अ पगड़ी और टर्बन इज सेंट्रल टू सिक्स रिलीजियस प्रैक्टिस। सिखिज्म में है भाई साहब, वो लोग पगड़ी पहनते हैं, एंड इन ऑर्डर टू नॉट टू इंटरफेयर विद दिस अलाउज एन एक्सेप्शन इन द लॉ। तो इसमें भाई साहब एक एक्सेप्शन है, उनका चालान नहीं कटेगा। अगर कोई सरदार है और वो बाइक चला रहा है और उसने हेलमेट नहीं पहना, ऑब्वियसली नहीं पहन सकता है, तो उनका चालान नहीं कटेगा, ठीक है, क्लियर है, उन पे फाइन नहीं लगेगा। इंटरवेंशन, नाउ व्हाट इज इंटरवेंशन? यू रेड अर्लियर इन दिस चैप्टर अबाउट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस था विच वॉज practiced by certain autocrats in Hinduism, और इन लोग भाई साहब लोअर कास्ट के लोगों को अनटचेबल मानते थे, ठीक है। सो दिस इज गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स of the same religion, that is upper caste Hindus, dominate other members, some lower caste within it. That आपको अगर मैंने छू लिया तो मुझे गंगा नहाना पड़ेगा, ठीक है, so I cannot touch you, you cannot come to my place, even if we are meeting, they will be meeting at a distance, ठीक है, हम एक distance से ही बात करेंगे, so that is called untouchability, ठीक है। In this instance, the state is intervening in religion, यहाँ पे state का intervention है भाई साहब, क्योंकि कुछ रिलीजन में अनटचेबिलिटी को माना जा रहा है। कोई रिलीजन है जिसमें बोला जा रहा है कि भाई साहब जो लोअर कास्ट के लोग हैं उससे छूना नहीं चाहिए, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, लेकिन स्टेट इंटरवीन कर रहा है, तो यहाँ पे इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टेट बोल रहा है कि मुझे रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, द स्टेट विल इंटरवीन irrespective of your religious practices, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल वेयर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन, दैट इज अपर कास्ट हिंदूज, dominate other members, that is some lower caste within it. So in this instant the state is intervening मतलब बीच में पड़ रहा है in religion, and in order to end a social practice that it believes discriminates and excludes and that violates the fundamental rights of lower caste who are the citizens of this country. तो ये violate कर रहा है fundamental rights, ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, किसके लिए? लोअर कास्ट के लिए, हु आर द सिटीजंस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, हु आर द सिटीजंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। सिमिलरली टू एंश्योर दैट लॉज रिलेटिंग टू इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स आर रिस्पेक्टेड। इक्वल इनहेरिटेंस राइट्स मतलब क्या होता है भाई साहब? अगर किसी की मृत्यु होती है, द स्टेट में हैव टू इंटरवीन द रिलीजन बेस्ड पर्सनल लॉज ऑफ कम्युनिटी। अभी देखो, जैसे समझ लो ये एक पर्सन ए है और इसका एक बेटा है, सन है, और इसका एक डॉटर है, ठीक है। When this person A dies, the property will be distributed 50% to daughter and 50% to son. लेकिन कुछ ऐसे religious communities हैं जहाँ पे इस चीज़ को नहीं माना जाता है। They believe that daughter should not be getting anything. Daughter should not be getting anything, which means that the son should be getting everything. यहाँ पे भी भाई साहब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगा, क्योंकि ये भी फंडामेंटल राइट है जो डिनाई किया जा रहा है, ठीक है। सो to ensure that laws relating to equal inheritance rights are respected, the state may have to intervene in the religion based personal laws of communities. बहुत सारे communities के भाई साहब अपने ही laws हैं
और उनके हिसाब से डॉटर को कुछ नहीं मिलना चाहिए, तभी स्टेट इंटरवीन करेगा और उसको रेक्टिफाई करेगा, ठीक है। तो स्टेट विल इंटरवीन इन दीज केसेस, ठीक है। दिस इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट कैन ऑल्सो बी पुट इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट, तो इसको हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं। वॉट इज इंडियन सेक्युलरिज्म? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स द राइट टू रिलीजियस कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, ठीक है। तो ये रिलीजियस कम्युनिटीज को राइट देता है अपने स्कूल्स और कॉलेजेस को सेटअप करने के लिए। आपने देखा रहेगा मदरसा स्टैब्लिश होता है मोहम्मडन्स का, ठीक है। सो ये इट ऑल्सो गिव्स देम फाइनेंशियल एड्स ऑन नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस। नॉन प्रेफरेंशियल बेसिस मतलब आपको अगर इसको सेटअप करने के लिए कोई फाइनेंशियल स्टेट एड लगेगा, वी विल प्रोवाइड। In what way is Indian secularism different from that of democratic countries? Democratic countries से कैसे different है? Some of the above objectives are similar to those that have been included in the constitutions of secular democratic countries in other parts of the world. For example, the first amendment of the US, ठीक है, Constitution US में amend हुई थी, ठीक है। Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion, ठीक है। Constitution prohibits the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit। तो भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेरिका में प्रोहिबिट कर दिया है स्टेट को किसी रिलीजन को सपोर्ट करने में या डिस्क्रिमिनेट करने में, दोनों में भी, ठीक है। नॉट डिक्लेयरिंग एनी रिलीजन एज ऑफिशियल रिलीजन। तो हमारे भारतवर्ष का भी कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, कोई राष्ट्र धर्म नहीं है, ठीक है। हमारा कोई राष्ट्र भाषा भी नहीं है और हमारा कोई राष्ट्र धर्म भी नहीं है। There is one significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of secularism as practiced in the United States of America. This is because unlike the strict separation between religion and state in American secularism, in Indian secularism the state can intervene in religious affairs. तो state intervene कर सकता है क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और कुछ जगहों पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस को हम अगर श्रद्धा करें, अगर हम बेसिकली इम्प्लीमेंट करें तो कुछ जगहों पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है और तभी स्टेट इंटरवीन करेगा, ठीक है। अनटचेबिलिटी में स्टेट इंटरवीन कर जाएगा, जैसे इनहेरिटेंस इक्वल नहीं मिल रहा है तो स्टेट इंटरवीन करेगा। सो दीज आर मैटर्स विच आर बेसिकली रिलीजियस इन नेचर एंड द स्टेट आइडियली शुड नॉट इंटरवीन, बट हेयर द स्टेट विल इंटरवीन। यहाँ पे स्टेट इंटरवीन करेगा, ठीक है। You have read about how the Indian Constitution intervened in Hindu religious practices in order to abolish untouchability, ठीक है। In Indian secularism, though the state is not strictly separate from the religion, it does maintain a principal distance with religion. तो distance maintain करती है भाई साहब religion से, ठीक है। This means that any interference in religion by the state has to be based on the ideas laid out in the Constitution. कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में अगर कोई रूल्स है तभी जाकर उन जगहों पे स्टेट रिलीजन में इंटरवीन कर सकती है, ठीक है। स्टेट कैन इंटरवीन इन दोज रिलीजन्स। दीज आइडियल्स सर्व एज द स्टैंडर्ड थ्रू विच वी कैन जज वेदर द स्टेट इज और इज नॉट बिहेविंग अकॉर्डिंग टू सेक्युलर प्रिंसिपल्स। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर गवर्नमेंट मतलब, ठीक है, एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज फंडामेंटल राइट्स दैट आर बेस्ड ऑन दीज सेक्युलर प्रिंसिपल्स। However, this is not to say that there is no violation of these rights in the Indian societies. Indeed, it is precisely because such violations happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening. ठीक है, हमको एक constitutional mechanism की ज़रूरत है क्योंकि हर religion में थोड़े बहुत violations होते हैं जो ह्यूमन राइट्स के वायलेशंस के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। द नॉलेज दैट सच राइट्स एग्जिस्ट मेक्स अस सेंसिटिव टू देयर वायलेशंस एंड एनेबल्स अस टू टेक एक्शन व्हेन दीज वायलेशंस टेक प्लेस, ठीक है, जब ये वायलेशंस भाई साहब होते हैं, ठीक है। जस्ट वन मोमेंट पीपल।